बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य जहां पर गर्म हवाओं ने लोगों को झुलस दिया है। आपको बताते चले कि भारत मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं आपको यह भी बताते चले कि राजस्थान में हालात इस तरह बेकाबू हैं कि भीषण गर्मी से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक की सबसे भयावह गर्मी यह जो है वो पड़ रही है और कई हिस्सों में लगातार 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान बना हुआ है। वहीं राजधानी दिल्ली में एक तरफ तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर जल का संकट खतरा बनकर मंडरा रहा है। दिल्ली में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की मांग भी बढ़ जाती है, लेकिन दिल्ली की जनता दोहरी मार झेल रही है। भीषण गर्मी के साथ साथ जनता पानी की कमी का भी सामना कर रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देश भर में अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार गर्मी का जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है और लगातार तापमान में भी बढ़ोतरी होती ही जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जिसमें एमपी से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं मेरी सहयोगी अदिति मेरे साथ जुड़ी हुई है। आप दोनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अदिति से। अदिति, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो पारा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पानी का संकट है वो भी बना हुआ है। तो क्या है ताजा हालात दिल्ली में? फिलहाल तो गर्मी से लोगों का हाल बेहद बेहाल है। पूरे दिल्ली में जो है गर्मी का पारा इतना ज्यादा है कि प्रशासन ने भी फिलहाल लोगों को दोपहर में हुआ है। खासतौर पर मजदूर के जो वर्ग है उनको 12 से 3 काम नहीं करने के भी निर्देश दिए हुए हैं। अगर कोई उनसे काम कराता है 12 से 3 बजे के बीच इस दरमियान को काम कराता है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में पारा बहुत हाई है। अभी तक का जो लेटेस्ट तापमान 49 डिग्री से ज्यादा लगभग 50 डिग्री के आसपास के तापमान बना हुआ है और बढ़ते तापमान के साथ साथ दिल्ली में पानी की कमी भी अब कई इलाकों में होने लगी है। अभी ताजा तस्वीरें जो है चिल्ला गांव के सामने आई है, जहाँ चिल्ला गांव में लोगों को सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं पानी के टैंकर के आने के इंतजार में। और जब पानी का टैंकर आता है एक बोतल पानी के लोग जो है 4-5 घंटे इंतजार कर रहे हैं और इसके बावजूद भी 4 घंटे लाइन लगने के बावजूद भी ये बात सुनिश्चित नहीं होती कि उनको पानी मिल ही जाएगा। जी, एमपी से हमारे साथ राजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, एमपी में किस तरीके से जो तापमान लगातार बढ़ रहा है इसको लेकर क्या कुछ ताजा हालात हैं? देखिए निकिता, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है हीट वेव का दौर जारी है। लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं। रात में भी जो तापमान है वो ठंडा नहीं हो रहा है। गर्म हवाओं के साथ साथ जो है गर्म हवाएं चल रही हैं। लोगों को पानी की भी काफी किल्लत हो रही है और क्योंकि नो तपे के दिन चल रहे हैं, आज नो तपे का 5वां दिन है। लगातार लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। लगातार पानी के लिए लोग बेहाल हो रहे हैं। ऊपर से जो है बिजली का भी जो है रोना काफी लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि बिजली भी बार बार हीट की वजह से जो है कट रही है। कहीं डिबियां उड़ रही हैं तो कहीं कंडेंसर उड़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब लोगों के लिए जो एक गर्मी जो है वो समस्या बन चुकी है। राजेंद्र, अगर बात की जाए बिल्कुल बिल्कुल अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, राज्य सरकार लगातार अपने प्रयास जारी है। लोगों तक पानी की समस्या से निपटारे के लिए टैंकों से सप्लाई कर रही है। हालांकि नल जल योजना जो है वो सरकार की फेल सी मानी जा रही है, क्योंकि गांव तक अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है। तो गांव में पंचायत के माध्यम से ही जो है टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि गाँव में कई जगह बोर होता है तो गाँव में उतनी समस्या नहीं होती है, लेकिन जो है शहरों में ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि लाइट की भी एक समस्या बन चुकी है कि लाइट का जो है बार बार
डीपी उड़ जाना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, जिसके कारण पानी की सप्लाई में भी काफी दिक्कतें सरकार को सामना करना पड़ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे निकिता, तो इसमें कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार ने जो बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए हैं और जो पेड़ों को जो काटा गया है, उसकी आज जो हीट वेव हम देख रहे हैं, ये उसका नतीजा है। मध्य प्रदेश में ही खाली जो है 10 लाख पेड़ों को काटा गया, लेकिन 10 लाख पेड़ लगाए नहीं गए। इसी तरह पूरे देश भर में जो है 7 करोड़ पेड़ों को काटा गया था, लेकिन अभी तक वो 7 करोड़ पेड़ लगाए नहीं गए हैं। जी बिल्कुल। इस कारण से इस हीट वेव का जो परिणाम जो आज देख रहे हैं, गर्मी इतनी है कि दिल्ली का अगर आप तापमान देखें तो 55 डिग्री के ऊपर है। वहीं भोपाल राजधानी का तापमान जो 38 और 40 के बीच रहा करता था, आज 46 और 48 के बीच है। तो इसी तरह जो है दोनों राजधानियां तप रही हैं, लेकिन सरकार जो है फिर भी यही कह रही है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं गर्मी के कारण। अभी तक मध्य प्रदेश के अगर आंकड़े देखे जाए तो 7 लोगों की जान गर्मी के कारण जा चुकी है। निकिता जी राजेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि शहर में जहां राज्य में देखा जा रहा है कि पानी की तो कमी हो ही रही है और साथ में साथ जो है बिजली भी कटौती उसकी की जा रही है, तो कितने घंटों के दरमियान में जो है बिजली कट जाती है या फिर घंटों तक गुल रहती है? देखिए, बिजली कटने का कारण जो हीट वेव जो है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि बिजली के जो कंडेंसर जो होते हैं और बिजली की जो डीपियां होती है, बड़ी बड़ी डीपियां जो पावर सप्लाई करती हैं, वैसे ही वो गर्म होती है। उनको जिस टेम्परेचर की जरूरत होती है उनको उस टेम्परेचर में रखा जाता है। हालांकि अब जो टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो हीट के कारण जो है वो सहन नहीं हो पा रहा है, तो कंडेंसर और डीपियां लगातार लोगों की उड़ रही है, जिसके कारण उन्हें बार बार बिजली विभाग को फोन करना पड़ता है। फिर बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, उसको सुधारते हैं, बनाते हैं, तो उसमें समय लग जाता है। कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे, क्योंकि बड़ी जो डीपी होती है उसको बदलने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। कभी कभी जो छोटे कंडेंसर होते हैं उनको उड़ने में आधे से 1 घंटा लग जाता है। तो इसी तरह लगातार ओवरलोड भी जो है जी बिल्कुल राजेंद्र, इसमें एक अहम बात ये भी है क्योंकि लोड भी जो है बढ़ गया है। लोग अपने एसी के कमरे से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है और जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है बिजली की जो खपत है वो बेहद ही बढ़ गई है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि देखिए जहां आज जिस तरीके से हीट वेव जो चल रही है उसके कारण जो पहले एक कूलर लगा के काम चल जाता था, अब लोगों को 4-4 कूलर लगाना पड़ रहे हैं। एसी की संख्या को लोगों ने बढ़ा दी है। एसी लगातार कंटिन्यू 24-24 घंटे चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है कि अब लोगों को जो है बर्दाश्त के बाहर है। लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो जिसके कारण जो है बिजली का लोड भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अदिति के पास चलते हैं हम एक बार फिर से। राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अदिति, जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार की ओर से बैठक भी की गई, उसमें क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? क्या कोई अहम फैसले लिए गए? अदिति, क्या आपने मेरा क्वेश्चन सुना? नहीं, आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अदिति, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार की ओर से बैठक की गई थी, तो उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, एक सेंट्रल सेल बनाया गया है, सेंट्रल सिस्टम बनाया गया है, जिसके लिए एक IAS अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे और दिल्ली में किसी भी जिले में अगर पानी की समस्या होती है तो एक नंबर भी जारी किया गया है, 1916 वो नंबर है। इस नंबर पर कॉल कर वाटर टैंकर अपने इलाके में बुला सकते हैं, ताकि पानी की जो समस्या है उससे कम लोग जूझे, पानी की जो है उन तक पहुंच पाए पीने के लिए। आपको बता दें, एक बाल्टी के लिए लोग जो है दिल्ली में तरस रहे हैं इस समय पानी के लिए। पानी की हालात जहाँ इस समय भीषण गर्मी में लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहीं अब लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है, घंटों इंतजार कर रहे हैं, कम से कम 4 से 5 घंटे को इंतजार कर रहे हैं पीने के पानी के लिए। आप सोचिए, जो मजदूर वर्ग का जो इंसान है उससे सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलना होता है, लेकिन तमाम काम छोड़ के लंबी लंबी लाइनों में कतारों में लग रहा है, सिर्फ एक बाल्टी पानी भी लग रहा है। और आप सोचिए, इन इलाकों में कई जगह ऐसी है जहाँ बहुमंजिला इमारतें हैं, तो आप खुद सोचिए किस तरीके से लोग जो है बहुमंजिला इमारत में नीचे से ऊपर तक पानी ले जा रहे होंगे। अगर पानी वहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, सप्लाई वहाँ पे पानी की नहीं पहुंच पा रही है, तो वहाँ पे किस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक पानी लोग जो है किस तरीके से कितनी समस्याओं से जो है चौथी मंजिल पे जो लोग रह रहे हैं, जो किस तरीके से बाल्टी जो है बाल्टियों में पानी भर भर के ऊपर ले जा रहे होंगे। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है, या ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे 1-1 या 2-2 दिन के गैप में पानी पहुंच रहा है। तो भाई दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या को
कमेटी भी बनाई है, कम से कम 200 लोगों की कमेटी है। जो भी पानी की फिजूल बर्बादी करते हुए नजर आएगा उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया है। कम से कम 2000 रुपए का उस पर जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ जितने भी सेंटर्स है कार धोने के जो सेंटर्स है, लोग अपनी कार की सफाई के लिए सेंटर्स पे जाते हैं, अपनी कार वॉश कराते हैं, तो अब उन सभी जगहों पे भी रोक लगा दी गई है। जहाँ निर्माण कार्य हो रहे वहां भी रोक लगा दी गई है। खास तौर पर पीने के पानी से अब कार नहीं धोए जाएंगे। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उससे भी जुर्माना लगेगा। और जो भी निर्माण इस समय हो रहा है उसमें भी पीने के पानी की जो सप्लाई है वो नहीं यूज कर सकते हैं। आपको और पानी के जो है साधन वो लेने होंगे, लेकिन सप्लाई का पानी आप जो है वो पीने का पानी जो है आप उसको निर्माण कार्य में या फिर कार धोने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी अदिति, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम राजेंद्र की ओर चलते हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि राज्य में मौत का सिलसिला भी जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको लेकर अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? स्वास्थ्य विभाग ने जो है देखते हुए गर्मी को जो है अपनी एक एडवाइजरी जारी की है कि किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप धूप में निकले हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, शिकंजी पिए, नींबू रस पिए, गन्ने का रस पिए। इस तरीके से जो सरकारी योजनाओं के सरकारी आंकड़ों में जिस तरीके से जो योजनाएं को फैलाई जाती है और समय समय पर जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की जाती है, ये एडवाइजरी मध्य प्रदेश में भी शासन ने जारी की है। और अगर अस्पतालों के हालात देखें तो लगातार मरीज जो है गर्मी से बेहाल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं जो है प्रॉपर अस्पतालों में भी नहीं है। भीड़ आप अस्पतालों में जब देखेंगे तो वहां पर पर्चा बनाने के लिए लोग कतारों में लगे रहते हैं जी। लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण जो है प्रॉपर उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिस्तरों की कमी है, जबकि सरकारों को हमेशा जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जो है ध्यान देने की जरूरत होती है और यही सबसे अहम मुद्दे हर बार होते हैं, लेकिन सरकारें जो है इसमें लगातार फेल होती नजर आती है। राजेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार जो है पूरे तरीके से यहाँ पर फेल नजर आ रही है, तो किसी तरीके की कोई प्री प्लानिंग जो है वो नहीं की गई थी? क्योंकि गर्मी तो हर साल आती है, लेकिन उससे किस तरीके से लड़ा जाएगा या फिर समस्या को समाधान किया जाएगा, इस तरीके के बंदोबस्त जो है वो क्या राज्य सरकार की ओर से नहीं किए गए? देखिए, लगातार गर्मी आती है, हर साल गर्मी आती है, लेकिन व्यवस्थाएं उस हिसाब से की जाती हैं। लेकिन सरकार की जो इस बार की जो एकदम से जो मौसम विभाग ने जानकारी दी कि इस बार है क्योंकि मौसम परिवर्तन होना था, उसके 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी हुई क्योंकि मौसम विभाग का जो रडार है वो पहले से इस चीज को रीड नहीं कर सकता है और वो 2 दिन या 3 दिन पहले की जो है जानकारी लगातार जो है वो दी जाती है। तो उस हिसाब से सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी थी। हालांकि सरकार को भी अनुमान नहीं था कि इतनी ज्यादा हीट वेव होगी और इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है सूरज का बढ़ेगा। जिस हिसाब से सरकार ने व्यवस्था की है वो नॉर्मल हर साल की तरह जिस तरह गर्मी होती है 40 से 42 के बीच, उस हिसाब से सरकार ने व्यवस्था की थी। लेकिन टेम्परेचर जो है प्रकृति अपना जो एक विकराल रूप लेकर इस बार जो उतरी है मैदान में और सूर्य देवता जिस हिसाब से जो हीट वेव बरसा रहे हैं, ये सरकार को अनुमान नहीं था। जी अदिति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अदिति, दिल्ली में जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ भी गर्मी से लोगों का जो है मौत का आंकड़ा कोई सामने आया है? इस तरीके की कोई खबर दिल्ली से सामने नहीं आई है, पर राजस्थान से जरूर सामने है, जहाँ पे कई सारे लोगों की मौत हो गई गर्मी के कारण। आपको बता दें कि एक जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इतनी भीषण गर्मी में अगर बॉडी टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, अगर 37 से अबव जाता है, 38 डिग्री जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं पसीना आता है और आप पानी पीने, लेकिन अगर 37 या 38 से भी ऊपर जाता है तो आपको घबराहट होने लगती है। और जब ये टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर आपका 5 से 6 डिग्री ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं आपको आपकी मौत भी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है तभी ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप धूप में ना निकले, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और इससे जो है समय रहते अगर इलाज नहीं मिल पाता है तो जाहिर सी बात है कि इंसान की मौत तक हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके अपने आप को अंदर से ठंडा रखें, ठंडा पानी पीते रहें, तमाम जो तरल पदार्थ है उनका सेवन करते रहे ताकि गर्मी से दूर रहा जा सके। साथ ही साथ अगर कोई भी समस्या आपको दिखाए आपकी है, आपके सामने आपको घबराहट होती है किसी तरीके की, या बार बार आपको पसीना आ रहा है या ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से भी तुरंत सलाह लेनी चाहिए।
जी। और बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाने में जो है इस समय लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो कई सारे मरीज ऐसे जरूर हैं अस्पतालों में जो गर्मी के कारण पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का मौतों का आंकड़ा दिल्ली से सामने नहीं आया। पानी की समस्या जरूर सामने आई है, दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी नहीं है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पीने का पानी जो है उपलब्ध नहीं है और लोग टैंकर के भरोसे बैठे हैं और उस टैंकर के लिए घंटों घंटों जो है लाइन में लगे हुए हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक बाल्टी लेकर, कोई मग लेकर, जैसे भी जिसके जो भी है जो उनकी क्षमता है उठाने की, उस हिसाब से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जो है घंटों घंटों 4-4 घंटे जो है सिर्फ महज पानी के पीने के पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जी आदित्य, जिस तरीके से आपने अभी जानकारी दी थी कि दिल्ली सरकार की ओर से बैठक की गई और तमाम तरीके के फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, लेकिन आपने यह भी बताया कि यह सभी जो है 5 तारीख तक कर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या 5 तारीख को अभी पूरा 1 हफ्ता बाकी है, तो इस बीच जो है वो जनता कैसे सरवाइव करेगी आखिर? देखिए, दिल्ली सरकार जो है पानी की समस्या को लेकर हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका कहना है कि हरियाणा जो है दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा और इस बात को लेकर वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रही है कि आगे सुप्रीम कोर्ट जाकर वो याचिका डालेंगे कि हरियाणा पानी छोड़े और साथ ही साथ यूपी से भी जो है दिल्ली के हिस्से का पानी आए, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली जो है पूरी तरीके से यमुना नदी पर निर्भर है और यमुना का ज्यादातर पानी हरियाणा से ही आता है, लेकिन इस समय पानी का जो स्तर है वो काफी कम है, जिस कारण पूरी दिल्ली में पर्याप्त पानी पीने का नहीं पहुंच पा रहा और इसी कारण अब दिल्ली सरकार जो है और राजनीति इस पे अब नजर आने लगी है पानी को लेकर जो है। अब क्योंकि हरियाणा जो है बीजेपी की, इस समय बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं दोनों में खली बैठी है और इसी कारण जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत आ रही है पानी को लेकर। लेकिन इन सबका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता बूंद बूंद के लिए तरस गई है भीषण गर्मी में। बिल्कुल राजेंद्र, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। राजेंद्र, जिस तरीके से एमपी में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और बीते कुछ दिनों पहले जो है मजदूरों को लेकर एक फैसला भी लिया गया था जिसमें 12 से 3 बजे तक जो है मजदूरों से मजदूरी ना करवाने के आदेश दिए गए थे, तो क्या इस तरीके के कुछ जो कानूनों का पालन है वो वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, लगातार जो है सरकार अपनी एडवाइजरी जारी करती रहती है, लेकिन अगर मजदूर काम करना छोड़ देगा तो जो है वो अपना जीवन कैसे ज्यापन करेगा। हालांकि सरकार ने जारी की कि जो है 12 बजे से 3 बजे तक काम न करवाया जाए, लेकिन मजदूर जो है वो फिर भी काम कर रहे हैं। लगातार ठेके पर जो है मजदूर कार्यरत हैं, उनको 8 घंटे की जो पगार मिलनी होती है वो ठेकेदार उनसे काम करवा रहे हैं। सरकार की ये वाली जो एडवाइजरी है वो मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से फेल सी नजर आ रही है और मजदूर जो है बेचारे 8 घंटे क्या मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, क्या मध्य प्रदेश में भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? मध्य प्रदेश जो बड़े शहर हैं वहाँ पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। अगर आप गांवों की बात करें तो गांवों में जो है पर्याप्त क्योंकि पानी होता है, क्योंकि वहाँ कुएं बावड़ी और सारी चीजें होती हैं। और बड़े शहर जो है वो बड़े स्तर से जो जल प्रदाय जो होते हैं जो अब सूखने की तादाद पर है, वहाँ से उनको जो है पर्याप्त पानी मिलता है, लेकिन अब वो सूखने की तादाद पर है। बोर लोगों के सूखते हैं, तो जिस तरीके से लगातार बोर सूखते जा रहे हैं तो लोगों को पानी की किल्लत बनी हुई है। लेकिन जो नगर निगम प्रशासन है या नगर पालिका प्रशासन है या ग्राम पंचायत का जो प्रशासन है फिर भी जो है टैंकरों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचा रहा है। लेकिन कई जो निमाड़ का जो क्षेत्र है जो की पहाड़ियों पर जो आदिवासी रहते हैं वहां तक पानी संभव नहीं है, इसलिए जिस तरीके से आपने बताया है कि लगातार जो है राज्य सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, इस पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरीके की तैयारियां जो है की गई हैं? क्या अस्पतालों में बेड की प्रॉपर व्यवस्था है या फिर कोई और सेंटर्स जो है वो स्पेशली बनाए गए हैं? अदिति, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी अदिति, जिस तरीके से आपने जानकारी दी दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कोई अहम फैसले जो हैं या फिर व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि लोग अस्पतालों की ओर चलते हैं और अस्पतालों में क्या बेड की व्यवस्था या फिर कोई स्पेशल सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं गर्मी को देखते हुए?
कि देखिए दिल्ली सरकार तो दावा यही करती है कि वो शिक्षा, पानी, बिजली और स्वास्थ्य की सुविधाओं पर वो ध्यान देती आ रही है, और लेकिन इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो आम जनता ही बता पाती है कि किस ग्राउंड रियलिटी क्या है। और ग्राउंड रियलिटी यही है कि अस्पतालों में भी लंबी लंबी कतार लगी हुई है। ये जो दावे किए जाते हैं कि अस्पतालों में तमाम तरह की सुविधाएं कर दी गई हैं, लेकिन आखिरी वक्त पे सारे दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। अगर आप जाके देखेंगे कि अस्पताल में भी पर्चियों के लिए जब पर्ची बनानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके लिए भी लोगों को 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगे। आप सोचिए कि अस्पताल क्यों जाता है इंसान? अस्पताल जाता है अपनी बीमारी का इलाज कराने। ऐसे में बीमार व्यक्ति ही 3-3, 4-4 घंटे जो है लाइन में लगा रहता है, और उसके बाद उसका कहीं जाकर सारा दिन, आप समझिए कि सारा का सारा दिन जो है उसका अस्पताल में महज एक बार की दवाई लेने के लिए गुजर जाता है। और अगर उसको लंबा इलाज कराना होता है अपना, तो भी उसको कड़ी मेहनत, उसको मतलब सुबह ही जाना पड़ेगा, और अगर वो थोड़ा भी देर हो जाती है उसको अपनी पर्ची बनवाने में, तो उसको उस दिन उसका इलाज ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो हालात है दिल्ली के अस्पतालों के। अब पानी की बात कर ली जाए तो पानी पे भी दिल्ली की सरकार अब पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। अभी तक पानी की कोई व्यवस्था जो है, बेहतर व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। लोग टैंकरों के लिए घंटों घंटों लाइन में लग रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लाइन में लग रहे हैं। केंद्र सरकार भी दावे करती आई है कि हमने हर घर तक नल से जल देने का काम किया है। नल तो पहुंच गए, कई लोगों के घरों तक नल पहुंच गए, लेकिन उन नलों पे पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली किस तरीके से पानी के संकट से जूझ रही है, और तमाम जनता जो है पानी के लिए आप जिसे कहते हैं तरफ गई है, बूंद बूंद के पानी के लिए जो है तरफ गई है। और कई इलाकों में जो है पानी की भारी कमी नजर आ रही है। टैंकर भी नहीं पहुंच रहे, और टैंकर के इंतजार में लोग जो है घंटों बैठे हुए हैं। सुबह से ही 4 बजे से वो लाइन में लग जाते हैं, और तब जाके उनको कहीं 9, साढ़े 9 बजे नंबर आता है। बावजूद इसके ये सुनिश्चित नहीं होता है कि उनको पानी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आप सोचिए कि सुबह के टाइम पे लोगों को दफ्तर जाना होता है, आपको दिहाड़ी पे जाना होता है, काम पे जाना होता है, लेकिन वो सारे काम छोड़कर सिर्फ 1 या 2 बाल्टी पानी के लिए वो लाइन में लग रहे हैं। तो किस तरीके से जो है दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ अगर सुविधा नहीं होगी तो आप सोचिए दूर के गांव में क्या क्या इस समय पे, राजस्थान की बात कर ली जाए तो वहां किस तरह का जो है हालात होंगे। वहां पे कई लोगों की मौत भी हो गई है भीषण गर्मी से और पानी की कमी के कारण। तो अगर दिल्ली देश की राजधानी के ये हालात है, तो और बाकी जगहों के क्या हालात होंगे ये आप खुद ही सोच सकते हैं। बिल्कुल आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देश भर में तापमान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और लगातार सरकारों की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो तापमान है उसको, परिस्थितियों को अंडर कंट्रोल किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।